अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। अब इमरान खान को 2 महीने 8 दिन हो गए हैं आज तक गिरफ्तार हुए हुए। इमरान खान को कल पहली दफ़ा चांस मिला है कि वो आवाम के लिए अपना एक पैगाम जो है वो भेजें। इमरान खान की कल अपनी लीगल टीम के साथ और उनके कुछ जो मौलिज हैं उनके साथ कुछ उनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई। तो इमरान खान ने अपनी फैमिली के ज़रिए अपना पहला बाज़ाब्ता पैगाम जारी कर दिया है। इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में और तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इनके ऊपर भी इस पैगाम को जारी किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान ने आज कहा क्या है। आपको लगेगा कि इमरान खान ने इनके साथ कर क्या दिया है। 5 अगस्त के बाद जो मेहनत की गई थी और जो ये तासुर कायम किया गया था कि देखें इमरान खान टूट गए हैं, इमरान खान को ये हो गया, इमरान खान को वो हो गया है, आज इमरान खान ने इनकी पूरी की पूरी मेहनत ज़ाया कर दी है, या यूँ कह लें कि इस पर पानी फेर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब 5 अगस्त को मुझे अटक जेल में कैद किया गया था तो पहले चंद रोज मेरे लिए खासे मुश्किल थे। सोने के लिए मेरे पास बिस्तर नहीं था और मुझे फर्श पर लेटना पड़ता था, जहां दिन के वक्त कीड़े मकोड़े और रात को मच्छर होते थे। लेकिन अब मैं इसमें एडजस्ट हो गया हूँ। शुरू में इमरान खान मान रहे हैं कि इनको मुश्किलात थी, इवन सोने के लिए बिस्तर भी नहीं था और साबिक वजीर आजम को फर्श के ऊपर सोना पड़ता था। आगे इमरान खान कहते हैं कि आज के इमरान खान और उस इमरान खान में जिसे 5 अगस्त के रोज गिरफ्तार किया गया था उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इमरान खान अपनी जबान से कह रहे हैं कि आज के इमरान खान मुख्तलिफ है 5 अगस्त के इमरान खान से। आगे वो फरमाते हैं, मैं आज रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हूँ, क्योंकि जेल की तन्हाई में मुझे कुरान पाक का बहुत बगौर मताला करने का मौका मिला, जिसने मेरे ईमान को मज़ीद मुस्तहकम किया। कुरान का पाक के साथ मुझे दीगर कुतुब का भी मुताला मैं कर रहा हूँ और अपनी सियासी ज़िंदगी के गुज़श्ता चंद सालों की वाक़यात पर भी गौर कर रहा हूँ। इमरान खान अपनी ज़बान से कह रहे हैं कि आज का इमरान खान 5 अगस्त के इमरान खान से मुख्तलिफ है और वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। यहाँ तो कहा जा रहा था कि इमरान खान टूट गए हैं, इमरान खान तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, तो इमरान खान के इस एक पैगाम ने इनकी हवा निकाल दी है। आगे वो लिखते हैं, ये लोग मुझे जिस जेल में भी रखें, जैसे हालात में भी रखें, आपने घबराना नहीं है, ना ही मेरे मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहों से परेशान होना है। अपने लोगों को कह रहे हैं कि जो अफवाहें फैलाई जाएंगी आपने इनसे परेशान नहीं होना। आगे कह रहे हैं, मैं अवाम के हक हाकमियत और आइन पाकिस्तान की बुनियादी तरीन शिक साफ शफाफ इलेक्शन के मुतालबे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान कह रहे हैं आपने घबराना नहीं है जनाब, मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, इनको मेरा एक ही जवाब है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और मैं अपनी धरती को छोड़ के, वतन को छोड़ के नहीं जाऊंगा। इसका मतलब है कि इमरान खान को पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं या पहुंचाए जा रहे थे कि आप चले जाएं, और इमरान खान कह रहे हैं मेरा जीना मरना जो है वो पाकिस्तान के साथ है, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। ये तो बहुत परेशानी हो गई, इसलिए तो इमरान खान को इतना तोड़ा जा रहा है। आगे इमरान खान ने लिखा है, मैंने पाकिस्तानी अवाम को, जो कि इस मुल्क के असल हाकिम है, इस गद्दारी की खबर दी। यानी इमरान खान गद्दारी का संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। अगर मुझे किसी चीज की तकलीफ है तो इन कारकुनान, खुसूसन खवातीन कारकुनान की असीरी की तकलीफ है, जिन्हें ताकत के मुब्तला चंद अफराद ने अपनी अना की तस्कीन के लिए कई माह से कैद किया हुआ है। मेरी अदलिया से अपील है कि हमारे कारकुनानों को रिहाई दिलाई जाए। वो जहां जो कहते हैं ना इमरान खान उन कारकुनान को भूल गया है, तो देख लें इसे कितना ख्याल है, इसे जेल में भी रहकर इनका ख्याल है। आगे कह रहे हैं, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आप साबित कदमी से डटे रहें, ये आजमाइश का वक्त खत्म होकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है हर मुश्किल के साथ आसानी है। आप हर फॉर्म पर इस गैर मुंतखब हुक्मरान टोले और इनके सहूलतकारों के खिलाफ आवाज उठाते रहें और मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करते रहें। मैं पेशन गोई करता हूँ, जिस दिन भी इलेक्शन होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम करोड़ों की तादाद में बाहर निकलेंगी और तहरीक इंसाफ को वोट डालकर लंदन पनाने वालों को शिकस्त देंगे। ये लोग जितनी मर्जी धांधली कर ले, इनका
मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ शिकस्त है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिर में इमरान खान ने बहुत ही जबरदस्त बात कह दी है। इसका मतलब है, बहुत वाज़ेह है कि इमरान खान टूट भी नहीं रहा, ना इमरान खान के टूटने का इरादा है। इमरान खान मुल्क से बाहर जाने का भी तैयार नहीं है, तो इनके लिए तो ये बहुत परेशानी की बात है। दूसरी तरफ जनाब निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब जो कल कहीं पे इंटरव्यू देते हुए फरमा रहे थे कि मैं कोई मुगल बादशाह हूँ जो मैं मुगल बादशाह की तरह इमरान खान की रिहाई का हुक्म नहीं दे सकता हूँ। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर कुछ कानूनी सवालात का सामना करना पड़ेगा, और जनवरी में इलेक्शन के हवाले से मैं बहुत मुतमईन हूँ। जो भी तारीख दी जाएगा, इलेक्शन कमीशन देगा, हम उस पर इंतखाबात करवा लेंगे। दूसरी तरफ कल साइफर वाले मामले के अंदर सलमान सफदर साहब ने अमली तौर पर केस को ख़त्म कर दिया है। अब जस्टिस आमिर फारूक की मर्जी है कि वो क्या फैसला करते हैं। आज इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने कह दिया कि रिकॉर्ड मेंटेन करना इनके ऑफिस की जिम्मेदारी होती है, इनकी नहीं है। अगर कोई गलत काम हो गया है तो वो आप इनके ऑफिस वर्कर्स को बुला के यहाँ पे उनसे पूछे कि क्या बात हुई है। और दूसरी तरफ आपको एक और खबर दें कि इमरान खान ने अपनी फैमिली के जो डॉक्टर है उनके साथ भी मुलाकात की है। उनकी तरफ से एक बयान जारी हुआ कि इमरान खान माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, थोड़े से कमजोर लग रहे हैं, इनका सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा एसिडिटी का मसला है जिसके बारे में उन्होंने जेल इंतजामिया को कुछ टेस्ट करवाने के लिए कह दिया है। उन्होंने नवाज शरीफ की तरह कोई रोना नहीं रोया कि जी प्लेटलेट्स खराब हो गई हैं, प्लेटलेट्स खत्म हो गए हैं, नवाज शरीफ की हालत बहुत नासाज हो गई है, जी इनको जेल से बाहर निकाल लें। ऐसा कोई बात नहीं, आपको इस फर्क से ही अंदाजा हो जाएगा कौन सही है कि कौन गलत है। दूसरी तरफ आज लाहौर हाई कोर्ट में जो थी वो तहरीक इंसाफ ने जो अपनी दरख्वास्त दायर की थी उसके ऊपर भी जो जस्टिस कामरान है उन्होंने एक फैसला सुनाया है। डीसी कमिश्नर लाहौर ने और खुफिया अदारों की तरफ से एक रिपोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाया गया है कि जी तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है इनको लाहौर में जलसा करने की हमने मुखालफत की है, और उन्होंने उसकी रीज़न ये बताई है क्योंकि जो ये पार्टी है 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस है, इस वजह से इनको लिबर्टी चौक के अंदर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो इसके ऊपर जस्टिस साहब ने उनसे कहा कि आप अगर लिबर्टी चौक नहीं तो इनको किसी और मुतबादल जगह पे जलसा करने की इजाज़त दे दीजिए। तो उन्होंने कहा वहाँ पे भी सिक्योरिटी खदशात हैं, जिसके ऊपर जज साहब ने जवाब दिया कि अगर सिक्योरिटी लाहौर में इतनी सिक्योरिटी के खदशात हैं तो फिर किसी भी जमात को कोई हक हासिल नहीं है कि वो लाहौर में जलसा करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।